सामरिक विशेषज्ञों व देश की इन चिंताओं बारे मोदी सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट कर जवाब देना चाहिए। पहला सवाल, क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गलवान नदी वैली और पेंगोंग सो लेक के हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और चीन में ज़मीनी विवाद के बारे में। दोस्तों, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन कब्जा करना चाहता है और उसने 5000 से ज़्यादा सैनिक एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात कर दिए। दोस्तों, चीन को पूरी की पूरी पेंगविल झील पर कब्जा करने की जो सोच है वो बता रहा है चीन। दोस्तों, हमने भी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर 5000 सैनिक भेजे। हमने भी वहाँ पर टैंक तैनात कर दिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति आई है कि कभी भी चीन के साथ में हमारा मुकाबला हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार भारत चीन के गतिरोध पर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। मोदी सरकार पर कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं, सुन लीजिए आप। क्या ये सवाल वाजिब है या सही है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछे गए, क्योंकि हमारे देश का मीडिया ये सब सवाल मौजूदा सरकार से नहीं पूछ रहा। ना हमारे देश का मीडिया चाहता है कि अपोजिट पार्टी के सवाल मीडिया में दिखाई जाए। मीडिया सिर्फ उस पे बात करती है जब मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर होती है और मोदी सरकार उसका जवाब नहीं दे पाती। हमारे देश का मीडिया और कुछ पत्रकार सरकार को बचाने आगे आ जाते हैं और मूल मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियों के सवाल आप तक नहीं पहुंचते। सुन लीजिए रणदीप सुरजेवाला की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि अपने खुद के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है। सामरिक विशेषज्ञों व देश की इन चिंताओं बारे मोदी सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट कर जवाब देना चाहिए। पहला सवाल, क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गलवान नदी वैली और पेंगोंग सो लेक के हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है? क्या उन्होंने चीन द्वारा स्वीकारित सीमा रेखा को लांघकर गलवान नदी वैली में सैकड़ों टेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स व लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार सड़क बना ली है? व इसी प्रकार से पेंगोंग सो लेक के उत्तरी तट पर भी क्या सड़क निर्माण किया है? सवाल नंबर 2, क्या यह सही है कि पेंगोंग सो लेक के पास फिंगर हाइट्स फिलहाल चीनी सेना के कब्जे में है? सवाल नंबर 3, क्या गलवान नदी वैली में चीनी घुसपैठ से डरबुग शयोग डीबीओ रोड पर संचालन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके तथा कर्राकोरम दरे के नजदीक भारतीय सेना को रसद व सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है? सवाल नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा व भूभागीय अखंडता की इन महत्वपूर्ण चुनौतियों से पार पाने के लिए मोदी सरकार ने क्या रणनीतिक तैयारियां की हैं और क्या कारगर कदम उठाए हैं? सवाल नंबर 5, मोदी सरकार ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात पर देश
व देश के लोगों के साथ हालात का विवरण साझा क्यों नहीं किया? यद्यपि मोदी सरकार ने इस संकट को कूटनीतिक तौर पर सुलझाने बारे बयान दिया है, लेकिन सरकार को भारतीय भूभागीय अखंडता की रक्षा करने तथा भारत चीन सीमा पर पूर्व की स्थिति बहाल करने बारे देश के नागरिकों एवं सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए।